नमस्कार दोस्तों, आपका भाई नवीन चंदेलिया। दोस्तों आज एक ख़ास विषय जो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ, जो कि आज का जो ख़ास विषय है, जो लोग राजनीति में सक्रिय हैं और लगातार राजनीतिक प्रतिक्रिया में लगे रहते हैं, उनको मेरा एक संदेश मैं देना चाहता हूँ। और कुछ एक ख़ास विषय इस टॉपिक के माध्यम से, इस विषय के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राजनेता और नेता में क्या अंतर होता है। राजनेता में और नेता में क्या फ़र्क, क्या क्या अंतर होता है, क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। एक नेता आपने देखा होगा जो लोगों के साथ अपनी बातें शेयर करता है, अपनी विचारधारा जनता के सामने रखता है, लेकिन वो इंसान जो है और ज़्यादा आगे बढ़ने की नहीं सोचता। वो अपनी खाली विधानसभा तक ही सीमित रहता है। विधानसभा से ज़्यादा उसकी कोई विचारधारा होती नहीं है ओनली। और राजनीति में जो आता है वो खाली एक टारगेट बना के चलता है कि हाँ, मुझे विधानसभा के अंदर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली तो बनना ही बनना है, एक एमएलए तो बनना ही बनना है। चलो एमएलए बन गए, उसके बाद क्या? उसके बाद फिर वो सोचता है कि चलो अब एमएलए बन ही गए, अब वो आगे नहीं सोचते, वो ओनली विधानसभाओं तक ही सीमित रह जाते हैं। अपने क्षेत्र के अंदर जो उनका क्षेत्र आता है, जो उनकी विधानसभाएं होती है, जो उनकी असेंबली होती है, वह इंसान वहीं तक ही सीमित रहता है। वो आगे उसकी कोई विचारधारा नहीं थी कि आगे ग्रो कैसे करना है राजनीति के अंदर, क्योंकि वो अपनी टीम बिल्डिंग कर रहा होता है, मैन टू मैन मार्किंग जो होती है वो कर रहा होता है, लोगों को अपने साथ जोड़ता है, लोगों को पार्टियां ज्वाइन कराता है वो, क्योंकि उसे पता है कि जब तक हमारे ग्रुप में मेरे साथ लोग नहीं जुड़ेंगे तो मेरा वर्चस्व कैसे बनेगा। तो नेता जो होता है सबसे पहले अपने क्षेत्र के इलाके में जो लोग हैं उनको जो है राजनीति में लाता है, और लोग खुश होकर राजनीति या किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ते हैं। वो इसलिए जुड़ते हैं ताकि हमारा भी फ्रेम हो जाए, हमें भी लोग जानने लग जाए कि हम एक पर्टिकुलर पार्टी या पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। एक नेता खाली अपनी विधानसभा तक ही सीमित रहता है, और एक राजनेता जो राजनीति स्किल्स को डेवलप करके, अपनी राजनीतिक सोच को इम्प्रूव करके, अपनी विचारधारा लोगों के समक्ष रख के वो लोकसभाओं में जाता है और सांसद के रूप में भी जाता है। पहले विधानसभा में गया, फिर लोकसभा के अंदर गया। लोकसभा जो होता है हमारा निम्न सदन होता है। जो लोकसभा होता है हमारा निम्न सदन होता है, और जो राज्यसभा होता है वो उच्च सदन होता है। तो जो लोकसभा होती है वो निम्न सदन होता है, और जो राज्यसभा होता है वो उच्च सदन होता है। ठीक है, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि राजनीति जब वो नेता बन रहा है या वो नेता से राजनेता बन रहा है, तो जो व्यक्ति सांसद या संसद में जाके अपनी बात रख रहा है या अपनी विचारधारा अपने विधानसभा या अपने लोकसभा की बातें जो उसके पर्टिकुलर एरिया है उसको डेवलप करने की अपनी बातें रख रहा है, अपनी क्षेत्र की समस्या, अपनी लोकसभा कंस्टिट्यूंसी की जो समस्या है उसको अपनी संसद के अंदर रख रहा है, तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है। क्योंकि उसे पता है कि जब तक हम अपने लोकसभा क्षेत्र की विधान समस्याओं को अपने संसद में नहीं रखेंगे तो वो समस्या कैसे हल होगी। और एक जो नेता होता है बेचारा खाली एमएलए तक सीमित रहता है, उसके बाद वो हार जाता है, उसके बाद उसकी राजनीति खत्म हो जाती है, क्योंकि वो आगे डेवलप नहीं करता अपने आप को, आगे के लिए तैयार नहीं करता वो अपने आप को। और जो राजनेता होता है वो अपने आप को तैयार करके चलता है, अपनी तैयारी करके चलता है कि हाँ मुझे, उसका एक टारगेट होता है, एक माइंड सेट होता है उसका कि हाँ मुझे लोकसभा तक तो पहुँचना ही पहुँचना है, एक सांसद तो बनना ही बनना है, जैसे हम बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक वो पहुंचता है क्योंकि उसकी सोच उसको वहाँ तक पहुँचाती है। एक सोच से ही आगे बढ़ गया, अपनी मेहनत के दम पे, अपनी काबिलियत के दम पे वो व्यक्ति जो आगे बढ़ गया। क्या आपके अंदर वो काबिलियत है? खाली हम एमएलए तक ही बन के सीमित रह जाओगे, आगे भी बढ़ोगे या आगे बढ़ने की कोशिश करोगे आगे? तो राजनेता और नेता में यही फ़र्क होता है। नेता ओनली विधानसभाओं तक ही सीमित रहता है, और जो राजनेता होता है वो उच्च स्तरीय राजनीति करता है। उच्च स्तरीय राजनीति मतलब लोकसभा तक की राजनीति करता है, और लोकसभा का जो है मेंबर बनता है।
इतनी राजनीति के अंदर इतनी पोस्टें हैं, लेकिन काबिल लोग राजनीति के अंदर नहीं हैं। और एक नेता होता है, नेता को जो है एक चापलूस कार्यकर्ता होते हैं ना, उनको वो अच्छे लगते हैं। लेकिन नेता जो है ना, वैसे लोगों को नहीं रखता अपने साथ, जो काबिल लोग होते हैं। नेता जो, अगर उसे पता लग गया ना कि ये इंसान काबिल है, तो नेता क्या करता है, उसको हटा देता है, उसको पीछे कर देता है। और जो नेता को क्या पसंद है, चापलूस लोगों को नेता अपने पास रखना पसंद करता है, क्योंकि उसे पता है कि मैं तो उसको राजनीति का शिकार बनाऊंगा, मेरी बात सुनेगा, जो मैं बोलूँगा उसे करना पड़ेगा। तो नेता को क्या पसंद है, चापलूस लोगों को बहुत नेता अपने साथ रखना पसंद करते हैं। लेकिन जो काबिल लोग होते हैं ना, नेता उनको नहीं रखता अपने साथ। उन्हें पता लग जाएगा ये तो मेरे ही पर काट देगा। तो ये राजनेताओं की सोच होती है, नेताओं की सोच होती है। राजनेता असेंबली तक रह जाता है, विधानसभा तक रह जाता है नेता, और जो राजनेता होता है वो लोकसभा संसद तक की बात सोचता है वो। तो आप कैसे पहुँचोगे वहाँ तक? एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली और एक कॉर्पोरेटर मतलब जो पार्षद वगैरह होते हैं, एक मतलब थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट जिसे हम बोलते हैं कॉर्पोरेटर, मतलब पार्षद। सबसे छोटी चीज़ होती है, वो छोटे स्तर में आता है। जो बीच में जो होता है अपना मेन विधानसभा होती है, और अपनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि 3 टायर होते हैं हमारे मेन, पार्लियामेंट और सेकंड अपना विधानसभा जैसे हम बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जैसे हम बोलते हैं, ये सेकंड टायर। और थर्ड टायर हो गया अपना कोऑपरेटिव, जिसे हम बोलते हैं एमसीडी सदन बोल दो या तो उसे, जैसे जहाँ पार्षद वगैरह बैठते हैं, जो महाउपपूर्व जो बैठते हैं। तो जो राजनेता है वो अपना वो डेवलप करता है, अपनी विचारधारा बनाता है, अपनी विचारधारा लोगों के समक्ष रखता है, लोगों को अपने साथ जोड़ता है। तो इसलिए वो राजनेता है। और आज वो सांसद भी बन जाता है, और आने वाले समय में वो कोशिश भी करेगा कि वो प्रधानमंत्री तक तो पहुँचे। तो वो गुण पैदा किए जाते हैं, राजनीतिक गुण पैदा किए जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर एटीट्यूड है, राजनीतिक एटीट्यूड। क्या आपके अंदर राजनीतिक एटीट्यूड है? जनता आपको ही क्यों विश्वास करे? आप पे ही, आपके अंदर ही ऐसा क्या, आपको ही क्यों टिकट मिले? मेरा सवाल आपसे, चाहे आप नेता हो चाहे राजनेता हो, आपके अंदर ऐसा क्या है? आपके अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है कि नेता या जनता आप पे विश्वास करे, या पार्टी आप पे विश्वास करके आपको टिकट दे? आपके अंदर ऐसा क्या है? क्या आपकी कोई विचारधारा है? क्या आपकी विचारधारा, जो अपनी विचारधारा आपकी, वो लोगों को समझ रख पा रहे हो, नहीं रख पा रहे? अगर आप सत्ता में आते हो, आप करोगे क्या? कैसे आप विकास की बात करोगे? क्योंकि विकास जरूरी है हमारे देश के अंदर, क्योंकि हमारे देश में जो है धर्म की राजनीति, सांप्रदायिकता की राजनीति, जात पात की राजनीति चली रही है, जो नेताओं को प्रॉफिट देती है, फ़ायदा पहुंचता है नेताओं को इस चीज़ से। क्या आप भी उन्हीं नेताओं में से बनेंगे, या कुछ अलग सोच के, कुछ अलग विकास की नीति के तहत आप चलोगे? वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो राजनेता और नेता में ये अंतर होता है कि राजनेता जो है ऊपर तक की सोच रखता है, वो आगे की प्रमोशन की सोचता है, और जो एक नेता होता है वो ओनली जो है असेंबली या कॉर्पोरेटर मतलब कॉर्पोरेटिव जो होते हैं ना, जो पार्षद तक ही वो सीमित रहते हैं, बस वो नॉर्मल होते हैं। असली राजनेता वो है जो अपनी बातें लोकसभाओं तक पहुँचाता, सांसद बन के अपनी बातें रखता है, अपने कंस्टिट्यूंसी की जो समस्याएँ होती हैं। तो आपका आज का विषय इतना ही। आपका भाई नवीन चंदेला दिल से। जय हिंद, जय भारत।